और इस समय देखिए आप, ये जो तस्वीरें वेलिंगटन से आ रही हैं, वेलिंगटन की जो तस्वीरें हैं, ये पूरे देश को शोकमग्न कर दे रही हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि वहीं पर नहीं बल्कि पूरा देश दे रहा है। इस हादसे की जानकारी आने के बाद से लगातार पूरे देश की तरफ से सबके सकुशल होने की कामना की जा रही थी, लेकिन शाम होते होते सारी दुआएं, सारी इच्छाएं बेकार साबित हुई। चलिए नीरज, हमारे संवाददाता इस वक्त नीरज पांडे जो कि जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीरज, तस्वीरें वेलिंगटन से आ रही हैं जहां पर इन सभी जो शहीद हुए इस हेलीकॉप्टर हादसे में श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन अब इसके बाद दिल्ली इन सभी पार्थिव शरीरों को लाया जाएगा। क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं जनरल बिपिन रावत के आवास पर हूं और जो हलचल है, जिस तरह की सिक्योरिटी लगाई गई है, उससे जो सूचना आ रही है, इसके माने ये है कि जब जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, लाया जाएगा दिल्ली, तो सीधा एयरपोर्ट से उनके इसी आवास पर लाया जाएगा, जहां पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और माना जा रहा है कि उनके जो मिलने वाले, उनके जो जानने वाले परिवार के लोग हैं और जो डिग्नेटरीज हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, वो यहीं इनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे। फिलहाल सुबह से जो हम लोग हलचल देख रहे हैं, उसके अनुसार जो परिवार के जो उनके इष्ट मित्र हैं, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार सुबह से उनके आने जाने का सिलसिला शुरू है। थोड़ी देर में माना जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरे जो लोग हैं, जो इनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे, वो भी अभी थोड़ी देर में इसी आवास में पहुंचेंगे। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें जो दिखा देता हूँ कि आप देखिए कि उनका ये आवास है और आवास के बाहर न सिर्फ सेना के जवान लगाए गए हैं, बल्कि दिल्ली पुलिस के भी जवान लगाए गए हैं। और ट्रैफिक, चूंकि ये बहुत ही सकरा रास्ता है, दोनों तरफ, एक तरफ तो सरकारी आवास है, लेकिन दूसरी तरफ सेना भवन और सेना के दूसरे दफ्तर हैं। इस वजह से ये रास्ता काफी बिजी रास्ता रहता है, ये कामराज मार्ग है। इसलिए पुलिस ने यहाँ बहुत अच्छा खासा बंदोबस्त किया है, किसी भी गाड़ी को यहाँ ठहरने नहीं दे रहे हैं, रुकने नहीं दे रहे हैं और लगातार ट्रैफिक को मूव कर रहे हैं। इसी बीच में लगातार उनके आने जाने वाले, मिलने वालों का भी सिलसिला जारी है। वो लोग कई गाड़ियां हमने देखी, जो परिवार के लोग, उसमें महिलाएं थी, अंदर गए अभी, चूंकि तीन कामराज मार्ग में उनके आवास के अंदर। तो ये आज सुबह से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है कि जो भी उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, वो उनके घर पर आ रहे हैं। चूंकि माना जा रहा है उनकी जो छोटी बेटी है वो यहाँ मौजूद है, बड़ी बेटी भी मुंबई से वापस दिल्ली आ गई हैं। तो परिवार के जो लोग हैं घर पे मौजूद हैं और माना यही जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का जो पार्थिव शरीर है, जब वो दिल्ली पहुंचेगा तो एयरपोर्ट पालम से सीधा यहीं आवास में लाया जाएगा, जहां पे उनके जो परिवार के लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जी सिरिन, इस वक्त देखिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें वेलिंगटन से आ रही हैं, जहां पर श्रद्धांजलि। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत અને તેમના પત્ની મધુલિકાના અંતિમ સંસ્કાર 10 ડિસેમ્બરના રોજ કરાશે, પરંતુ અત્યારે વેલિંગટન હોસ્પિટલની બહારના દ્રશ્યો। लोगों की मौत हो गई थी। अब से कुछ देर पहले खबर आई कि इसी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स जांच टीम ने बरामद कर लिया है। जांच टीम इस ब्लैक बॉक्स में तमाम जो डेटा सुरक्षित है उसको रिट्रीव करेगी और उसके बाद नतीजे पर पहुंच सकेगी कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। अभी तक तमाम सवाल जिंदा हैं कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। नीलगिरी की पहाड़ियों में मौसम खराब था, क्या मौसम की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। और 11 बजे राजनाथ सिंह लोकसभा में इस पूरे हादसे पर बयान देंगे। अब से 1 मिनट बाद लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे और उसके बाद उनका बयान राज्यसभा में भी होगा। 1 मिनट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु में वेलिंगटन के पास हुए MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। विस्तृत जानकारी से संसद को अवगत कराएंगे, देश को अवगत कराएंगे। इसमें कई सवालों के जवाब मिलना माना जा रहा है कि तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री सीडीएस जनरल बिपिन रावत के उस हेलीकॉप्टर के हादसे के बारे में लोकसभा में सबसे पहले बयान देंगे और उसके बाद राज्यसभा में उनका बयान होगा। हेलीकॉप्टर हादसे पर तमाम डिटेल्स वो संसद के पटल पर रखेंगे। तो अब से थोड़ी ही देर बाद ठीक 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। जैसे ही उनका बयान शुरू होगा हम आपको सुनवाएंगे। हेडलाइंस के प्रस्तुतकर्ता लीफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड।
રાવત અને તેમના પત્ની મધુલિકા અંતિમ સંસ્કાર શુક્રવારે થશે, પરંતુ અત્યારે જે દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે એ વેલિંગ્ટનના છે, જ્યાં સલામી આપવામાં આવી રહી છે. ત્યારબાદ આ તમામ જે પાર્થિવ દેહ છે તેમને દિલ્હી લાવવામાં આવશે. પાર્થિવ દેહને જનરલ રાવતના ઘરે પર લઈ જવાશે. સીડીએસના પાર્થિવ દેહને જનરલ રાવતના ઘર માટે લઈ જવામાં આવશે અને ખાસ કરીને ત્યાં ઘરની બહાર પણ ચહલપહલ વધી ગઈ છે. સવારથી જ લોકોનું આવવાનું પણ શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. તો બીજી તરફ હમણાં ટૂંક સમયમાં જ લોકસભામાં રક્ષામંત્રી જે છે આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને રજૂઆત કરશે. ખાસ કરીને કેવી રીતે ઘટના બની હતી તેના લઈને રજૂઆત થશે. સૈનિક હોસ્પિટલથી લઈને અત્યારે રાષ્ટ્રીય સન્માન સાથે તેમને અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે રાજનાથસિંહ બસ લોકસભા શરૂ થઈ ચૂકી છે. ટૂંક સમયમાં જ રાજનાથસિંહ સંબોધન કરશે અને ઘટના ઉપર પ્રકાશ પાડશે. પહેલા લોકસભામાં અને ત્યારબાદ રાજ્યસભામાં પણ આ ઘટના સંદર્ભે તેઓ નિવેદન આપશે. 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ went on a command a much समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी
श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीर गति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर अर्कल सिंह प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। सर, क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभापति એ પણ નિવેદન આપ્યું 12 થી 8 ના સમયે હેલિકોપ્ટરનો સંપર્ક તૂટ્યો હતો। 12 વાગ્યાને 8 મિનિટે હેલિકોપ્ટરનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો। में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास,
जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, सभी पार्थिव शरीर को आज शाम તો લોકસભામાં રાજનાથસિંહનું નિવેદન 11:48 સુલુર એરબેઝથી ઉડાન ભરી હતી આ હેલિકોપ્ટરે અને 12:08 વાગે આ સંપર્ક કપાઈ ગયો હતો હેલિકોપ્ટર સાથેનો. ત્યારબાદ કોઈ સંપર્ક સાધી શકાયો નહીં. ત્યારબાદ સુલુરની નજીક નીલગિરીના જંગલોમાં સ્થાનિક લોકોએ આગની જ્વાળાઓ જોઈ હતી અને સ્થાનિક લોકો ત્યાં પહોંચ્યા ત્યારે ખબર પડી કે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. તાત્કાલિક ઘાયલોને વેલિંગ્ટન હોસ્પિટલ પણ લઈ જવામાં આવ્યા. સ્થાનિક લોકોની મદદ અને સેનાની ટીમ પણ પહોંચી ગઈ હતી. 14માંથી 13 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં સીડીએસ જનરલ રાવત અને તેમના પત્નીનો પણ સમાવેશ થાય છે. પાર્થિવ શરીરને સાંજ સુધીમાં દિલ્હી લવાશે તેવી વાત પણ રાજનાથસિંહે કરી છે. વરુણસિંહ લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ પર છે અને તમામ લોકો તેમના સ્વસ્થ થવાની प्रार्थना કરી રહ્યા છે. स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर हरजिंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री वीआर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। अलग से इस पर चर्चा की कोई जरूरत मेरी दृष्टि में नहीं। प्लीज माननीय एलओपी साहब, हम सब लोगों ने सामूहिक संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रीय शोक का विषय है। प्लीज 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 अर्पण करने का समय है और एकता के साथ सभी लोग मिलके फ्लोर लीडर्स 2-2 मिनट अपनी बात हम सबने संवेदना सामूहिक व्यक्त की। हम सबने सामूहिक संवेदना व्यक्त की। ये परंपरा नहीं है। कृपया नहीं, मैं जीरो आवर पुनः जीरो आवर पे आता हूं। नहीं, प्लीज डॉक्टर नरेंद्र जाधव, डॉक्टर नरेंद्र जाधव, प्लीज प्लीज प्लीज। नेता सदन से भी आग्रह करता हूं, ये एक ऐसा राष्ट्रीय शोक का अवसर है, इसमें बाकी सब दलों के नेताओं की भी भावनाएं जुड़ी हैं। हम सब ने माननीय आनंद जी, हम सब ने सामूहिक श्रद्धांजलि व्यक्त की। ऐसा हुआ है। डॉक्टर नरेंद्र जाधव जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाए। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। आई वुड लाइक टू और कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, आप बताएं। जीरो आवर। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। आई वुड लाइक टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ all India judicial services on the lines of
IAS and other allied services. Sir, in 1958, 14th report of the Law Commission proposed the All India Judicial Services. Thereafter, with 42nd Constitutional Amendment, Article 312, it was amended. તો લોકસભા બાદ રાજ્યસભામાં પણ રાજનાથસિંહે નિવેદન આપ્યું અને સમગ્ર ઘટનાનો વિચાર રજૂ કર્યો હતો અને સાથે સાથે તપાસના આદેશ પણ આપી દેવામાં આવે છે. ત્રિસ્તરીય તપાસ કરવામાં આવશે. તેમના નિવેદનને જો ટૂંકમાં વાત કરીએ તો 11:48 વાગે ગઈકાલે સવારે સુલુર એરબેઝથી હેલિકોપ્ટરે ઉડાન ભરી હતી અને 12:08 વાગે એટલે કે ઉડાનના થોડા સમય બાદ જ સંપર્ક કપાઈ ગયો હતો હેલિકોપ્ટરનો. નીલગિરીના જંગલો એટલે કે સુલુરની નજીક જ આવેલા છે નીલગિરીના જંગલો. 12:15 તેમને પહોંચવાનું હતું, પરંતુ તે પહેલા જ આ દુર્ઘટના ઘટી. નીલગિરીના જંગલોમાં હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થઈ ગયું હતું. કેટલાક લોકોએ જંગલમાં આગ લાગેલી જોઈ સ્થાનિક લોકો ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ ખબર પડી કે કોઈ હેલિકોપ્ટર સેનાનું છે એ ક્રેશ થયું છે. તાત્કાલિક સ્થાનિક લોકોની મદદથી અને આર્મીના જવાનોએ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. તમામ જે ઘાયલ લોકો હતા વેલિંગ્ટન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. 14 લોકો હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા, જેમાંથી 13 લોકોના મોત થયા છે, જેમાં જનરલ બિપિન રાવત, તેમના પત્ની મધુલિકાજી રાવત અને તમામ અન્ય સૈનિકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. પાર્થિવ શરીરને સાંજ સુધીમાં દિલ્હી લાવી દેવામાં આવશે. આ દ્રશ્યો આપણે બતાવી રહ્યા છે વેલિંગ્ટનના છે, જ્યાં સન્માન સાથે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે અને સાંજ સુધીમાં તમામ જે જવાનો છે તેમના પાર્થિવ શરીરને દિલ્હી લાવવામાં આવશે. વરુણસિંહ જે ઘાયલ છે આ ઘટનામાં, વરુણસિંહ લાઈફ સપોર્ટ સિસ્ટમ પર છે. વેલિંગ્ટન હોસ્પિટલમાં તે દાખલ છે અને પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે તેમના માટે કે તેઓ જલ્દીથી સ્વસ્થ થઈ જાય. એર માર્શલની અધ્યક્ષતામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હોવાની વાત પણ રાજનાથસિંહે કરી. અંતિમ સંસ્કાર પણ તમામ સન્માન સાથે કરાશે. લોકસભાના અધ્યક્ષે ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તો ગ્રુપ કેપ્ટન વરુણસિંહના સ્વસ્થ થવા અંગે પ્રાર્થના પણ લોકસભામાં કરવામાં આવી હતી. તો બ્લેક બોક્સ પણ મળી આવ્યું છે. મહત્વની વાત એ પણ છે હેલિકોપ્ટર ક્રેશની ઘટનાનું હવે રહસ્ય ખુલી જશે, કારણ કે બ્લેક બોક્સથી હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનાનું રહસ્ય ખુલી જશે. દુર્ઘટના સ્થળ પરથી મળી આવ્યું છે બ્લેક બોક્સ. ગઈકાલની ઘટના બાદથી જ બ્લેક બોક્સને શોધવામાં આવી રહ્યું હતું, કારણ કે બ્લેક બોક્સમાં ઘણી બધી મહત્વની જાણકારી હોય છે. વાયુસેનાની તપાસ ટીમને આ બ્લેક બોક્સ મળી આવ્યું છે. બ્લેક બોક્સથી શું જાણકારી મળે તેની જો વાત કરવામાં આવે તો હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયાનું કારણ તેને કારણે તે જાણી શકાશે. એ ડેટા જે છે એ રિટ્રાઈવ કરવાનો હોય છે, તેને કારણે એ છેલ્લા સમયની જે ઘટમાળ હતી તેમાં શું વાતચીત થઈ હતી એ તમામ બાબતો જાણી શકાશે. ટેકનિકલ કારણથી હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું હતું કે નહીં તે પણ જાણી શકાશે. બ્લેક બોક્સ બતાવશે કે શું હવામાનના કારણે દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી કે અન્ય કોઈ કારણ હતું. બ્લેક બોક્સથી જાણકારી મળશે કે દુર્ઘટના પહેલા શું થયું હતું, શું વાતચીત થઈ હતી, સંપર્ક કેમ તૂટી ગયો હતો. એ તમામ કોન્વર્સેશન પણ એ બ્લેક બોક્સમાં હશે, જેને રિટ્રાઈવ કરવાનું હોય છે અને ત્યારબાદ તમામ માહિતી મળશે. 25 કલાકથી વધારે રેકોર્ડેડ જાણકારી પણ તેમાં એકત્રિત થતી હોય છે અને ઘટના બાદ પણની જાણકારી મળતી હોય છે. આ બોક્સ જે છે એ ગમે તેવું તાપમાન હોય તેમાં પણ સુરક્ષિત રહેતું હોય છે. બ્લેક બોક્સ છેલ્લા 2 કલાકનો અવાજ પણ રેકોર્ડ કરતું હોય છે. બ્લેક બોક્સથી રહસ્યો ખુલવાની શક્યતા રહેલી છે. ઇંધણનો અવાજ, ઇમરજન્સી અલાર્મનો અવાજ, કેબિનનો અવાજ અને કોકપીટનો અવાજ પણ તે રેકોર્ડ કરતું હોય છે. તો બ્લેક બોક્સ વગર વીજળીએ પણ 30 દિવસ સુધી કામ કરતું રહે છે, એટલે કે વગર વીજળી આ બ્લેક બોક્સ છે, કોઈ પણ જાતની વીજળી વગર પણ કામ કરતું રહે છે 30 દિવસ સુધી. જે જગ્યાએ પડે ત્યાં પ્રત્યેક સેકન્ડનો અવાજ કે તરંગ કે સતત 30 દિવસ સુધી તે રેકોર્ડ કરતું રહે છે. અવાજના કારણે 2 થી 3 કિલોમીટર દૂરથી જ તે ઓળખી શકાય છે. તો હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયા પહેલાનો કથિત વિડીયો હાલમાં સામે આવ્યો છે. વિડીયો સ્થાનિકોએ બનાવ્યો હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે હેલિકોપ્ટરમાં આગ લાગે છે અને બાદમાં જંગલ વિસ્તારમાં તે પડે છે. આ વિડીયો ગઈકાલની ઘટનાનો હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે. જોકે આપણી ચેનલ એબીપી અસ્મિતા આ વિડીયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. સ્થાનિક લોકો એ ઉતારેલો આ વિડીયો છે. કોઈ પર્યટકો તે જંગલ વિસ્તારમાં, નીલગિરીના જંગલ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા હશે તે સમયે આ વિડીયો ઉતારેલો છે અને આ વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે કે હેલિકોપ્ટર છે એ જંગલ વિસ્તારની ઉપર ઉડી રહ્યું છે. તેમાં અચાનક આગ લાગેલી લાગે છે, ધુમાડા ઉડતા દેખાય છે અને ત્યારબાદ એ ગાયબ થઈ જાય છે. આ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે ગઈકાલની ઘટનાનો આ વિડીયો છે, પરંતુ એબીપી અસ્મિતા આ વિડીયોની પુષ્ટિ નથી કરતું. આ વિડીયોની પણ તપાસ કરવામાં આવશે કે ખરેખર આ ઘટનાનો જ વિડીયો છે કે કેમ. તો હેલિકોપ્ટર ક્રેશની ઘટના પર હવે સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે. પૂર્વ બ્રિગેડિયર સુધીર સાવંતે ક્રેશની ઘટનાને ષડયંત્ર બતાવી તપાસની માંગ કરી છે. સુધીર રાવતે આશંકા વ્યક્ત કરી કે આ દુર્ઘટના પાછળ એલટીટીના સ્લીપર સેલનો હાથ હોઈ શકે છે, કેમ કે જે જગ્યા પર દુર્ઘટના ઘટી એ જગ્યા એલટીટીનો વિસ્તાર છે, જેથી આ ઘટનાની એનઆઈએ તપાસ થવી જોઈએ. સુધીર સાવંતે ષડયંત્રની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. ये
बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि डिफेंस चीफ का हादसा होना ये मामूली बात थोड़ी है। मुझे नहीं लगता कोई इस हेलीकॉप्टर में नुक्स होगा। तो उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस जमाने में थे, आज भी है मलयाली की, और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर है और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। एनआईए जैसे एजेंसी ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। તો વેલિંગ્ટન હોસ્પિટલની બહારના આ દ્રશ્યો જ્યાં સેનાના જવાનો જે છે પૂરા સન્માન સાથે તેમને લાવવામાં આવી રહ્યા છે, અન્ય સેનાના અધિકારીઓ પણ પહોંચી રહ્યા છે। તમિલનાડુના વેલિંગ્ટન આર્મી હોસ્પિટલના આ લાઈવ દ્રશ્યો આપને બતાવી રહ્યા છે, જ્યાં તમામ જે સેનાના જવાનો છે તેમને રાખવામાં આવ્યા હતા। ગઈકાલની ઘટના બાદ જે લોકો ઘાયલ હતા તેમને પણ અને તેમના પાર્થિવ દેહને પણ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા। તમિલનાડુના વેલિંગ્ટન આર્મી હેડક્વાર્ટર રાષ્ટ્રીય સન્માન સાથે તેમની અંતિમ વિધિ પણ કરાશે। સેનાના ઉચ્ચ જવાનો પણ પહોંચી રહ્યા છે અને अन्य लोग पण पहुंची रहा है। तमिलनाडुना वेलिंग्टननी आ घटना ज्यां गईकाले तमिलनाडुना कुंदुरमा थई हती दुर्घटना, हेलिकॉप्टर क्रेश थयुं हतुं अने त्यारबाद तेमना पार्थिव देहने आ होस्पिटल वेलिंग्टन होस्पिટલમાં રાખવામાં આવ્યા છે। राष्ट्रीय सन्मान साथे अंतिम संस्कार पण तेमना करवामां आवशे। रात्रे 8:30 वागे હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો, સોદાગર કોણ?